गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हमारे पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में कोरोना का महाप्रकोप फैल रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि आप लोग अपने घर में रहें और घर में रह करके सारा काम करें, बिना कोई जरूरी का, जो ज़्यादा जरूरी रहे तभी आप लोग घर से निकलें, उस पर भी मास्क लगा कर निकलें। क्योंकि जब आप सुरक्षित रहिएगा तब आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा और पूरा परिवार से समाज सुरक्षित होगा और समाज से करते करते पूरा देश सुरक्षित होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना काम का आप घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें, घर में स्वस्थ रहें और जितना हो सके आप दूरी बना कर रहें। अपने परिवार से भी अपने डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का जो होता है उसको आप फॉलो करें। और आज जानते हैं कि हम लोग आज हमारे कॉलेज के माध्यम से जो आप लोगों का 3rd सेमेस्टर क्लास शुरू हो रहा है, वो इस कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन क्लास का मांग किया, मतलब कॉलेज जो है उसका आदेश दिया है। तो आज हम लोग ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। 3rd सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का क्लास हम शुरू करेंगे। इसमें से जो है आप लोगों का जो सिलेबस है, आपका पीडी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीडी तो बाद में पढ़ाएंगे, अभी हम पहले प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी में जो है क्या करेंगे, पहले हम कुछ बेसिक चीज जानेंगे ताकि आगे चल के जो क्या हो, आपके सिलेबस में जो दिया हो उसमें मदद हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का कुछ बेसिक चीज जो है आपको एक नोट्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। आप क्या कीजिएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो पीडीएफ भेजे हैं उसको आप लोग पहले, सबसे पहले सभी लोग जो है अपना कॉपी में उसको लिखें, ताकि उससे क्या हो, एक नोट्स तैयार हो और वो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी वो मदद होंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से एक बार कि वो नोट्स को कॉपी में लिखें। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उस नोट्स को वीडियो के माध्यम से समझाएंगे और उसमें से अगर आप जो कुछ भी आपको दिक्कत हो समझने में, या जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी फोन करके वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग जो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का पहला टॉपिक, कुछ बेसिक चीज स्टार्ट कर रहे हैं। चलते हैं लोग कुछ उस बेसिक पर। प्रोबेबिलिटी ये पहला टॉपिक है, हम लोग पहले इसमें बेसिक पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी न्यूमेरिकली स्टडी द चेंजेस ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट। यानी क्या, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम क्या करें, कोई घटना जो घटता है उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न साइंस। प्रोबेबिलिटी क्या है, मॉडर्न साइंस जो होता है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, किसका, प्रोबेबिलिटी का। इसमें हम क्या करेंगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म विच इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से पढ़ने से पहले कुछ इसका जो जरूरी टर्म होता है उस टर्म को पहले हम जान लेंगे। हालांकि ये चीज़ आप लोग क्लास 11 12 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं ताकि आगे जब कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला हमारा टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। वैसे प्रयोग को, वैसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे जिसमें क्या होता है, कोई भी घटना जो होता है, जो आउटकम्स होगा उसको हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, प्रिडिक्टेड नहीं, प्रिडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी ये हम नहीं कर सकते कि वो घटना क्या घटने वाला है, ठीक है ना। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, टॉसिंग ए कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, बिकॉज क्योंकि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर इट विल बी हेड और टेल। क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि वो हेड होगा या फिर टेल होगा, ये हम कभी भी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हुआ, कॉइन को जो हम टॉस किए, ये एक्सपेरिमेंट हुआ, वैसे एक्सपेरिमेंट क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है ना। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रोलिंग ए डाई। जब एक डाई को हम रोल करेंगे वो भी क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि हम लोग ये नहीं कर सकते कि वो नंबर क्या होगा, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 होगा। यानी कि जब एक लूडो के छक्का को हम डाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या घटित होगा, 1 हो घटित होगा, ये 2 आएगा, ये हम कभी इजली रूप में नहीं कर सकते। तो वैसे एक्सपेरिमेंट क्या कहेंगे लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। दूसरा टॉपिक है सैंपल स्पेस। The set of all possible outcomes in an experiment is called sample space और probability space and denoted by S। यानी क्या, सैंपल स्पेस किसे कहेंगे हम लोग,
कि जो भी मेरा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका जो भी मेरा आउटकम्स होगा, उस आउटकम्स को अगर हम क्या करते हैं एक सेट में रखते हैं, ठीक है ना, एक सेट में रखेंगे तो उस सेट को क्या कहेंगे हम लोग, सैंपल स्पेस कहेंगे, या फिर उसी का दोनों प्रोबेबिलिटी स्पेस भी कहते हैं। दोनों क्या होता है, सेम होता है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि जब हम कोई प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद जो घटना घटित हुआ, जैसे हम कि एक कॉइन को टॉस किए, तो कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आया टेल आया, तो ये या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसको क्या करेंगे, अगर हम एक सेट में रखेंगे तो वैसे सेट को क्या कहेंगे हम लोग, सैंपल स्पेस। जैसे एग्जांपल, व्हेन ए कॉइन इज टॉस, जब कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा मेरा, या तो हेड टेल आएगा। इसको एक सेट में रखे हम लोग, इस सेट में कैपिटल ब्रैकेट में ये में क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। इसको डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल एस से। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, व्हेन ए डाई इज रोल्ड, जब एक डाई को रोल्ड किए तो मेरा क्या संख्या आएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 का, इसी में से कुछ आएगा। और उस सारे नंबर को अगर एक सेट में रख दिए तो ये सेट में एस क्या कहलाएगा मेरा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। उसी तरह व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये सब मेरा क्या होगा ना, सैंपल स्पेस होगा। जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो आपका बनेगा सैंपल स्पेस क्या क्या, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी एच, टी टी टी। ये मेरा क्या हो गया, इसको एक सेट में रखें, ये सेट क्या हो गया मेरा, सैंपल स्पेस हो गया। क्लियर है। एक है व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, जब 2 डाइस को हम क्या कर रोल करेंगे तो मेरा क्या होगा, तो 1 2 3 इसको 2 बार करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3, इससे डॉट डॉट क्या होगा, लास्ट वाला 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये मेरा क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा। ये सब आपको आगे जब एग्जाम्पल बताएंगे वहाँ पर बहुत काम देगा, इसलिए इसको हम अभी पर ही 2-4 को लगा के एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो सके। एक एग्जांपल है, ए कॉइन इज टॉस्ड इफ हेड कम्स अप देन ए डाई इज रोल्ड, यानी कि जब एक कॉइन को टॉस्ट किए, ठीक है ना, और यदि हेड आया, अगर क्या आया, हेड आया, तब क्या करें, एक डाई को रोल करेंगे, डाई को फेंकेंगे। कब, यानी जब कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आया टेल आएगा, टेल आएगा तो हम रोल को डाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर हेड आएगा तब क्या करेंगे हम लोग, एक डाई को उछालेंगे, लोड छक्का को रोल करेंगे। तो टेल आया कुछ नहीं किए, हेड आया, अब उसके बाद क्या करेंगे, डाई को रोल करेंगे। तो अब डाई को रोल करेंगे तो हो सकता है 1 आया हो तो हेड के साथ 1 आ गया हो सकता है हेड के साथ 2 आ गया हो, हेड के साथ 3 आ गया हो, उसी तरह हेड के साथ 4 आ गया हो सकता है हेड के साथ 5 आ गया हो सकता है लास्ट में हेड के साथ 6 आ गया। ये सब तो मेरा सेट बनेगा ना। ये सारे नंबर को क्या करें, एक सेट में रख दिए हम लोग सारे आउटकम्स को, यह क्या गया, सैंपल स्पेस बन गया। उसी तरह एक और है, ए डाई इज रोल्ड इफ ओड कम्स अप देन ए कॉइन इज टॉस्ड, एक डाई को रोल किए तो मेरा क्या क्या नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसी में से कुछ आएगा। लेकिन इफ ओड कम्स, यदि ओड नंबर आता है तब क्या करेंगे हम लोग, कॉइन को टॉस करेंगे। ओड नंबर क्या होगा, 1 3 5, ये 1 3 5 का नंबर क्या करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे। कॉइन टॉस करके क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। तो सिंपल स्पेस में क्या बन गया, 2 4 6, और साथ में अब इसके साथ एक 1 के साथ हेड आएगा, 1 के साथ टेल आएगा, 1 हेड 1 टेल। उसी तरह 3 के साथ हेड, 3 के साथ टेल, 3 के साथ हेड, 3 के साथ टेल, 5 के साथ हेड, 5 के साथ टेल। ये मतलब क्या हो गया, एक सिंपल स्पेस बन गया, ठीक है ना। उसी तरह एक लास्ट है, एक कॉइन इज टॉस्ड टिल हेड कम्स अप, यानी एक कॉइन को टॉस करना कब तक, जब तक हेड आते रहेगा। हेड आया फिर टॉस किए, हेड टेल हेड हो गया, फिर हेड आया फिर टेल टेल टॉस किए, इस तरह सो ऑन। तो ये मेरा क्या था, सिंपल स्पेस पर हम लोग ध्यान दिए। अब एक और पॉइंट आता है हम लोग सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ये जो एलिमेंट हुआ सैंपल स्पेस का, जो एलिमेंट हुआ, ये जो एलिमेंट हुआ सैंपल स्पेस का, टी H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये सारे एलिमेंट क्या कहलाएगा मेरा, सैंपल पॉइंट्स कहलाएगा। क्लियर है ना। एक है डिस्क्रीट स्पेस। डिस्क्रीट स्पेस किसे कहेंगे हम लोग, कि फाइनाइट सैंपल स्पेस इज कॉल्ड ए डिस्क्रीट स्पेस, यानी कि फाइनाइट मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकें। वैसे सैंपल स्पेस को हम लोग डिस्क्रीट स्पेस कहेंगे जिसको क्या हम लोग उसके जिसके एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकें। जैसे इसमें 6 हो गया, इसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते थे, इसमें अनलिमिटेड डॉट डॉट मतलब बहुत सारा इसमें एलिमेंट है, इसलिए ये मेरा क्या हुआ, डिस्क्रीट स्पेस नहीं होगा। और बाकी जो भी बताएं वो सब मेरा क्या था, डिस्क्रीट का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल ये हेड टेल, एस बराबर एक एग्जांपल हेड टेल हो गया, दूसरा एग्जांपल लिए 1 2 3 4 5 6, ये सब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है मेरा, फाइनाइट है। तो वैसे सैंपल स्पेस क्या कहेंगे लोग, डिस्क्रीट स्पेस कहेंगे। इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है,
ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस आर कॉल्ड इवेंट्स। यानी कि अभी तक हम जो सैंपल स्पेस पर हैं उस सैंपल स्पेस का हम क्या करें, सबसेट बनाएंगे, और सारा सबसेट क्या कहलाएगा, अपने आप में इवेंट कहलाएगा। जितना भी सबसेट होगा किसी भी सैंपल स्पेस का, वो सबसेट क्या कहलाएगा, हमारा इवेंट कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं लोग, S बराबर ST, यानी एक कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या बना, हेड टेल बना। अब इसका हम देखिए सब सबसेट लिखते हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट। एगो इसको मतलब क्या, फाइव को टोका, क्योंकि हो सकता है कॉइन को टॉस किए वो ना तो चीट आए ना पट आए, खरा शिकार आ जाए। उस केस में मेरा क्या होगा, सिंपल स्पेस कुछ नहीं होगा, 5 हो जाएगा, तो एक सबसेट इसका 5 होगा। दूसरा क्या होगा, E2 बराबर ले लेते हैं हम लोग, H होगा, E3 बराबर 10 होगा, हो सकता है दोनों आ जाए एक बार, E2 A4 बराबर ST। ये सब मेरा क्या होगा, सबसेट हुआ, और ये सारे सबसेट अपने आप में क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। क्लियर है ना। If E be an event in a sample space S, then E सबसेट ऑफ S। यानी if E कोई मेरा इवेंट है किसी सैंपल स्पेस S में, उस केस में क्या होता है, मेरा E सबसेट किसका होगा, S का। तो हम अभी तक क्या देखें, इवेंट्स के बारे में जाने, सैंपल स्पेस पर हैं, डिस्क्रीट स्पेस पर हैं, और रैंडम एक्सपेरिमेंट पर हैं, साथ साथ सैंपल स्पेस भी पर हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका जो है इवेंट्स का कुछ टाइप्स होता है, उस टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक काइंड्स ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट्स का कुछ प्रकार। पहला होता है नल इवेंट्स, या इसी को होते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट्स। नल इवेंट्स नाम से ही क्लियर, नल मतलब खाली, रिक्त, यानी कि एन इवेंट्स हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल इवेंट्स एंड डिनोटेड बाय 5। वैसा इवेंट्स को हम नल इवेंट कहेंगे जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, यानी उसके सबसेट के अंदर क्या हो, एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसे इवेंट क्या कहें हम लोग, नल इवेंट कहते हैं, या उसी का हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। इसको डिनोट करेंगे हम लोग किससे, 5 से। जैसे यहाँ E1 देखिए, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ये किसका एग्जांपल हो गया, नल इवेंट का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं लोग, गेटिंग 7 इन ए थ्रो ऑफ ए डाई इज ए नल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। यानी कि जब एक डाई को हम टॉस करेंगे, कहेंगे उसमें 7 आने का, 7 संख्या, 7 आने की संभावना, तो चूंकि एक डाई को सॉल्व जब टॉस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही आएगा, लेकिन हम क्या करें, गेटिंग 7, तो 7 आने का चांस नहीं है, उसमें 7 नहीं आएगा, उसमें 7 एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए वो किसका एग्जांपल होगा, नल इवेंट का एग्जांपल हो जाएगा। उसी तरह ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम ए बैग, यानी कोई एक बैग में जो कंटेनिंग 5 रेड बॉल, कहेंगे कोई एक बैग है उसमें 5 को जो है कंटेन कर रहा है रेड बॉल, यानी उस बैग में 5 को लाल बॉल है, और उससे कहेंगे एक व्हाइट बॉल निकालना है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें व्हाइट बॉल तो है ही नहीं, तो उस केस में उसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो 0 होगा मतलब नल इवेंट या फिर इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है। एक दूसरा होता है सिंपल इवेंट। क्या होता है, सिंपल इवेंट। एन इवेंट हैविंग ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट्स। यानी कि वैसे इवेंट को हम लोग सिंपल इवेंट कहेंगे जिसमें क्या हो, एक ही एलिमेंट हो, एक सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि E1 में 2 है, E2 में 4 है, उसी तरह E1 E3 में टेल हो सकता है, ठीक ना, सिंगल एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो वैसे इवेंट को क्या कहेंगे लोग, सिंपल इवेंट्स। ठीक है। एक होता है मिक्स्ड इवेंट। मिक्स्ड इवेंट में क्या होता है, वैसे इवेंट को हम लोग मिक्स्ड इवेंट कहेंगे जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट हो, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा अगर एलिमेंट किसी सेट में अगर है तो वैसे इवेंट को क्या कहेंगे हम लोग, मिक्स्ड इवेंट कहेंगे। क्लियर है। एक चौथा होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, एन इवेंट विच इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो वैसे इवेंट को हम श्योर इवेंट कहेंगे जो क्या हो, सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, यानी सैंपल स्पेस में जितना एलिमेंट हो वही एलिमेंट वैसे उस इवेंट में तो दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो वैसे हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। यानी कहने का अर्थ क्या, सैंपल स्पेस ही मेरा क्या है, श्योर इवेंट होता है। एन इवेंट विच इज इक्वल टू द सैंपल इवेंट इज कॉल्ड इवेंट श्योर इवेंट। जैसे एग्जाम्पल S बराबर HT लिए, तो इसका सबसेट क्या होगा, 5HT सबसेट होगा, और E बराबर क्या होगा, HT बराबर क्या, S। एक इवेंट लिए HT जो किसके बराबर है, S के बराबर है, तो ये क्या क्या करेगा, श्योर इवेंट कराएगा। और श्योर इवेंट को हम डिनोट करते हैं S से हमेशा, श्योर इवेंट डिनोटेड बाय S। क्लियर है ना। एक है 5वां है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक होता है म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इस इवेंट। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट होता है, दोनों प्रॉब्लम ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक और दूसरा पढ़ाएंगे हम लोग म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट। दोनों को ध्यान से आप लोग में रखिएगा, दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, पहले इसको हम जानेंगे कि इसको हम लोग एग्जांपल के माध्यम से पहले समझते हैं, और लास्ट में क्या एग्जांपल के माध्यम से क्या करेंगे लोग, इसका हम लोग डिफिनेशन लिख देंगे। जैसे कि एक सैंपल स्पेस S लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक डाई को रोल किए,
तो मेरा ये सब संख्या आएगा। इसका इवेंट बनाए, एक इवेंट लिए हम लोग E1, इसमें 5 लिया, 1 और 2 लिए, एक एलिमेंट इसमें 5 1 2 को लेकर के एक इवेंट बनाए E1, और एक इवेंट E2 बनाए 3 4 5 को लेकर के। और चूंकि E1 और E2 की इंटरसेक्शन क्या है, दोनों कॉमन कुछ है, 5 1 2 और 3 4 5 में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों का अगर इंटरसेक्शन है तो क्या होता है, 5 आता है। तो हियर E1 and E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कहने का अर्थ क्या हुआ, यदि दो इवेंट है, दो इवेंट हम इस प्रकार लें और दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन क्या हो जाए, 5, यानी कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो उस वैसे दो इवेंट को क्या कहेंगे हम लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर डिफिनेशन निकला क्या, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी कि किसी सैंपल स्पेस में हम दो इवेंट इस प्रकार लेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो वैसे दोनों इवेंट को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। एक दूसरा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसको देखते हैं हम लोग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसमें क्या होता है, इवेंट्स E1 E2 E3 डॉट EN, यानी कि इवेंट इसमें बहुत ज़्यादा लेनी है, A1 हो E2 E3 E4 डॉट EN इन ए सैंपल स्पेस S, यानी किसी सैंपल स्पेस S में E1 E2 E3 E4 E5 डॉट EN मेरा क्या इवेंट है, उसको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट इफ कब, पहला क्या होना चाहिए कि 5 नॉट इक्वल टू ईच EI विच इज सबसेट ऑफ S, यानी कि कोई इसका E1 E2 E3 जो एलिमेंट है, ईच EI मतलब वो E1 E2 E3 E4, ये कोई भी 5 नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सब में कोई न कोई एक न दो एलिमेंट होना अनिवार्य है। E1 में हो सकता है एक एलिमेंट हो, E2 में हो सकता है 2 एलिमेंट हो, यानी खाली नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ उसमें एलिमेंट रहना चाहिए, उसका मतलब इसका कहने के तात्पर्य है 5 नॉट इक्वल टू ईच EI, और किसका सबसेट होना चाहिए, S का, वो एलिमेंट जो भी होगा E1 E2 में वो किसका होना चाहिए, S का होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है, I इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5 व्हेन I नॉट इक्वल टू J, जब I और J बराबर नहीं होगा तो EI और EJ का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे कि E1 E2 E3 E4 का इंटरसेक्शन लेंगे, E4 E5 का इंटरसेक्शन वो क्या होना चाहिए, 5, यानी कोई कॉमन टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या लेंगे कि सारे का अगर यूनियन लेंगे E1 E2 E3 का, वो पुनः क्या बन जाएगा, वो सिंपल स्पेस S बन जाए, यानी कि जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो क्या, वैसे इवेंट्स को क्या कहेंगे हम लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लिया S बराबर 1 2 3 4 5 6, इसका हम लोग E1 इवेंट तैयार किए हैं 1 2 3, यहाँ देखिए इसमें 3 एलिमेंट है ना, E2 में लिए हम 2 एलिमेंट 4 4 और 6 लिए, E3 में लिए एक ही एलिमेंट 5 लिए, तो तीनों इवेंट जो लिए E1 E2 E3 ये वाला अनएम्प्टी है, यानी खाली नहीं है, कुछ ना कुछ में एलिमेंट है। अब क्या कर रहे हैं, हियर यहाँ देख रहे हैं कि 5 नॉट इक्वल टू E1 E2 E3, 3 इवेंट जो लिए E1 E2 E3 ये कोई भी खाली नहीं है, इसका मतलब इस हो गया 5 नॉट इक्वल टू मतलब क्या, तीनों खाली नहीं है, और सबका सब एलिमेंट किसका सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 सब किसका सबसेट है, S का सबसेट है, सबसेट ऑफ S। दूसरा क्या ले हम लोग, E1 और E2 का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, 5 आ रहा है, E2 E3 का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये 5 आ रहा है, E3 E1 का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये 5 आ रहा है, तीनों मेरा क्या है, 5 आ गया। और सबका अगर यूनियन लेते हैं, इसका पूरा हमारा एक सैंपल स्पेस S बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब हियर E1 E2 E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट। ये दोनों जो है कभी पूछता है एग्जांपल में से। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो आज हम लोग जो इवेंट पढ़े, अगले वीडियो में क्या करें हम लोग, उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उस इवेंट्स का, और उसमें कुछ एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि किसी बाय चांस समझ में नहीं आया, आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे कमेंट करके पूछें, चाहे फोन करके पूछें, या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी टाइम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे प्रोबेबिलिटी पर। और एक अंत में एक बार मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस नोट्स को लिखें, और अभी जो मेरा वायरस चल रहा है उस वायरस से बचें, अपने परिवार को बचाएं, अपने देश को बचाएं, ठीक है ना। धन्यवाद।